हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आज हम ब्रूनर की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्ट आ जाते हैं। तो दिस इज़ प्रेजेंटेड बाय मी भावना। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं कि ब्रूनर्स थ्योरी आखिर दी किसने। तो नाम से ही लग रहा है, तो ब्रूनर्स थ्योरी जीरोम ब्रूनर ने दी है, जो कि अमेरिका के एक महान साइकोलॉजिस्ट हैं। और इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो ह्यूमन कॉग्निटिव साइकोलॉजी के फील्ड में बहुत ज़्यादा रहा है। तो इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए कुछ स्टेजेस दी, या हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए कुछ लर्निंग मोड्स बताएं। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि 3 स्टेजेस दिख रही हैं। फर्स्ट है इनएक्टिव, सेकंड है आइकॉनिक और थर्ड है सिंबॉलिक। तो ब्रूनर जो थे उन्होंने बच्चों के लर्निंग मोड्स के लिए 3 स्टेजेस दी, इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। तो हम आगे देखते हैं। तो जैसे पियाजे ने भी आपने पढ़ा होगा कि उन्होंने भी 4 स्टेजेस दी हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। तो उसी प्रकार से ब्रूनर ने भी 3 स्टेजेस दी, इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। इनएक्टिव में उन्होंने बर्थ टू एज 3rd के बच्चों को रखा, और आइकॉनिक में 3rd to 8, और सिंबॉलिक में 8 एंड एबव के बच्चों को रखा गया। अब क्या कहा इन्होंने कि ईच मोड इज़ डोमिनेंट एट डिफरेंट फेजेस ऑफ डेवलपमेंट बट ऑल आर प्रेजेंट एंड एक्सेसिबल ऑलवेज। मतलब कि जो भी मोड है हमारा, इनएक्टिव है, आइकॉनिक है, सिंबॉलिक है, वो एक टाइम पे डोमिनेंट तो होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस टाइम पे इनएक्टिव स्टेज में बच्चा है उस टाइम पे उसके अंदर और कोई फेजेस में वो नहीं हो सकता, या फिर और किसी मोड से वो लर्निंग नहीं कर सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस ये होगा कि मान लो कि सिंबॉलिक में है तो बच्चा सिंबॉलिक एक डोमिनेंट फेज़ होगा उसके लिए, लेकिन आइकॉनिक और इनएक्टिव फेज़ भी, उस फेज़ से भी वो लर्निंग कर सकता है, या तीनों को जोड़ के लर्निंग कर सकता है। तो ऐसा उनका मानना था। अब नेक्स्ट देखते हैं इनएक्टिव स्टेज। तो इनएक्टिव स्टेज जो है कि 0 से 3 ईयर्स चलती है। यहाँ पे करेक्शन होना चाहिए, 1 लिखा हुआ है। तो 0 से 3 ईयर्स इनएक्टिव स्टेज चलती है, और इसको फर्स्ट स्टेज उन्होंने कहा। When a person learns about the world through actions on physical objects, उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे जो पर्सन है या फिर जो चाइल्ड है वो कैसे सीखता है, वो क्या करता है कि फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू वो लर्निंग करता है। मतलब कोई एक्शन करेगा, मीन्स उसको उसके साथ खेल रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है, तो उन एक्शंस के थ्रू वो लर्निंग करेगा। फिर दिस अपीयर्स फर्स्ट, समटाइम्स कॉल्ड द कॉन्क्रीट स्टेज, और कभी कभी इस स्टेज को कॉन्क्रीट स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। इट इन्वॉल्व्स इनकोडिंग एक्शन बेस्ड इंफॉर्मेशन एंड स्ट्रॉन्ग इट इन आवर मेमोरी। फॉर एग्जाम्पल, इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट एज अ मसल मेमोरी, अ बेबी माइट रिमेंबर द एक्शन ऑफ शेकिंग अ रैटल। अब नेक्स्ट स्टेज हमारी क्या थी, आइकॉनिक स्टेज। मतलब आइकॉनिक से थोड़ा बहुत आप आइडिया लगा पा रहे होंगे कि इसमें क्या है। तो 3 to 8 ईयर्स के बच्चों को यहाँ पे रखा गया है, सेकेंड स्टेज है। और यहाँ लर्निंग कैन बी ऑब्टेन थ्रू यूजिंग मॉडल्स एंड पिक्चर्स। वहाँ पे बच्चा क्या कर रहा था, फिजिकल ऑब्जेक्ट से सीख रहा था। यहाँ पे बच्चा क्या करेगा, अब देख कर, मॉडल्स और पिक्चर्स को देख कर सीखेगा। इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड एज सेंसरी इमेजेस, यूजुअली विजुअल वंस लाइक पिक्चर्स इन द माइंड। में इनकी सेंसरी ऑर्गन्स का यूज़ करेगा, और स्पेशली विजुअल मतलब कि आइज़ का यूज़ करेगा। मतलब किसी चीज़ को भी देखने के लिए अब विजुअल ही होगी उसकी सेंसरी ऑर्गन ज़्यादातर यूज़। तो पिक्चर्स एंड माइंड्स को सेव करेगा अपने ब्रेन में। फिर थिंकिंग इज़ बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ मेंटल इमेज विच में बी बेस्ड ऑन साइट, हियरिंग, स्मेल और टच। अब नेक्स्ट स्टेज हमारी क्या है, सिंबॉलिक स्टेज है। यहाँ पे बच्चा 8 to above होगा एज में, और द थर्ड स्टेज कहा जाएगा इसको। और लर्नर डेवलप द कैपेसिटी टू थिंक इन एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स। इस स्टेज को हम एब्स्ट्रैक्ट स्टेज भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चा
अमूर्त चिंतन करना स्टार्ट कर देता है। इट टेक्स द इमेज फ्रॉम द सेकेंड स्टेज एंड रिप्रेजेंट्स देम यूजिंग वर्ड्स एंड सिम्बल्स। यहाँ पे क्या करता है कि बच्चा फर्स्ट सेकेंड स्टेज से जो इमेजेस या फिर जो पिक्चर्स या मॉडल्स उसने देखे हैं उसको रिप्रेजेंट करेगा किसके थ्रू, वर्ड्स और सिम्बल्स के थ्रू। और इसमें क्या है, द यूज़ ऑफ वर्ड्स एंड सिम्बल्स अलाउज अ स्टूडेंट टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इन द माइंड बाय रिलेटिंग कॉन्सेप्ट्स टुगेदर। अब क्या करेगा कि वो अपने इमेजेस को वर्ड्स और सिम्बल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करेगा और एक ऑर्गेनाइजिंग वे में कॉन्सेप्ट्स को अपने माइंड में दोबारा से सेव करेगा। अब नेक्स्ट इन्होंने वैसे तो 3 स्टेजेस बताई हैं, लेकिन इन्होंने एक कॉन्सेप्ट भी दिया है लर्निंग का, और वो है स्पायरल लर्निंग का कॉन्सेप्ट। इन्होंने ये कहा है कि जो बच्चे हैं वो रैखिक लर्निंग नहीं करते हैं, लीनियर लर्निंग नहीं करते हैं, वो एक स्पायरल वे में लर्निंग करते हैं। आप स्पायरल जानते होंगे ना, कि घूम घूम के, मीन्स कि ज़रूरी नहीं है कि एक टाइम पे बच्चा जिस स्पीड से सीख रहा है उसकी स्पीड लगातार वो बनी रहे। जैसे आज उसने कुछ सीखा, ज़रूरी है कि वो कल भी उसी प्रकार से सीखे, क्या पता वो नीचे गिरे, मीन्स कि कुछ कम सीखे कल को, फिर उसके बाद कुछ ज़्यादा सीखे वो, तो ऐसे ही उसकी लर्निंग चलती रहती है जीवन भर। थैंक यू।